नमस्कार, आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज़ देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा। 49 लाख कर्मचारी और 68 लाख पेंशनर्स को फायदा हुआ। 1 जुलाई से लागू होगा, 3 महीने का एरियर भी साथ मिलेगा। केंद्र ने दिवाली और दशहरा से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की है। यह इजाफा 1 जुलाई से लागू होगा। कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। ये फैसला बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया गया। अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58 हो गया है। इसका लाभ 49.2 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.7 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। इससे केंद्र सरकार के खजाने पर 10,084 करोड़ रुपए का भार भी आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज महानवमी है, आज देवी सिद्धिदात्री का दिन है। मैं सभी देशवासियों को नवरात्रि की बधाई देता हूं और विजयादशमी का महापर्व है। अन्याय पर न्याय की जीत है, असत्य पर सत्य की जीत है, अंधकार पर प्रकाश की जीत है। और विजयादशमी भारतीय संस्कृति के इस विचार और विश्वास का कालजयी उद्घोष है। मोदी बोले, घुसपैठियों से चुनौती मिल रही है, सतर्क रहना है। संघ के पास डेमोग्राफी में बदलाव रोकने का रोड मैप है। डाक टिकट सिक्का भी जारी किया। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के शताब्दी समारोह में बुधवार को कहा, संघ के स्वयंसेवकों ने कभी कटुता नहीं दिखाई, चाहे प्रतिबंध लगे या साजिश हुई हो। सभी का मंत्र रहा है कि जो अच्छा है, जो कम अच्छा है, सब हमारा है। उन्होंने इस मौके पर आरएसएस के योगदान को दर्शाने वाला स्मारक, डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। उन्होंने कहा कि संघ के स्वयंसेवक जो लगातार देश सेवा में जुटे हैं, समाज को सशक्त कर रहे हैं, इसकी भी झलक इस डाक टिकट में है। मैं इसके लिए देश को बधाई देता हूं। चेतनानंद के कॉलेज से सेक्स टॉयज पॉर्न सीडी मिली। नेताओं के साथ फर्जी तस्वीरें भी बरामद की गई हैं। एक दिन पहले अश्लील चैट सामने आई थी। छात्राओं की यौन शोषण के आरोपी स्वामी चेतनानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी जिस कॉलेज में पढ़ाता था, उसके कैंपस से पुलिस को एक सेक्स टॉय और 5 पॉर्न सीडी भी मिली हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बेंगलुरु के अस्पताल में भर्ती हो गए। बेटे ने कहा, डॉक्टरों ने पेसमेकर लगाने की सलाह दी है, इसलिए एडमिट हुए हैं। हालात स्थिर बने हुए। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को मंगलवार को बेंगलुरु के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। पेटे और कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने बुधवार को अक्स पर इसकी जानकारी दी थी। प्रियंका ने लिखा, मल्लिकार्जुन खड़गे को पेसमेकर लगाने की सलाह दी गई है और उन्हें पहले से प्लानिंग के तहत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत स्थिर है और वे बेहतर महसूस कर रहे हैं। आपकी चिंता और शुभकामनाओं के लिए आभारी हूं। डीआईजी बरेली एके साहनी ने कहा, स्थिति पूरी तरह सामान्य है। पुलिस रूट मार्च और पैदल गश्त कर रही है। हम सभी पक्षों से बात कर रहे हैं। त्योहारों के मद्देनजर यहां सीआरपीएफ और जिला बल के साथ पीएसी अर्धसैनिक बल तैनात हैं। हम जनता से शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील करते हैं। उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने कहा, मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राहुल गांधी की ओर से जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि देने आया हूं। जुबीन गर्ग असम के सबसे महान दूतों में से एक थे। वे हर मुश्किल समय में असम के लोगों के साथ खड़े रहे और उनका संगीत अमर है। उन्होंने 40 से ज़्यादा भाषाओं में योगदान दिया है। उनका निधन पूरे देश और संगीत जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। कैबिनेट के फैसलों पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, रबी सीजन की एमएसपी बढ़ाने से कुल 84,263 करोड़ रुपए हमारे किसान भाइयों के मेहनत के इसमें आएंगे। रबी सीजन 2026 और 27 के दौरान अनुमानित खरीद 297 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है और प्रस्तावित एमएसपी पर किसानों को भुगतान की जाने वाली राशि 84,263 करोड़ रुपए है। हाल को अमेरिका से तेजस का चौथा इंजन मिला। वायुसेना को नवंबर में 2 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट मिलेंगे। 2028 तक देने हैं 83 विमान। भारतीय वायुसेना के लिए तेजस विमान बना रही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को चौथा इंजन मिल गया है। ये इंजन अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने सौंपा है।
नवंबर तक भारतीय वायुसेना को 2 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट मिल जाएंगे। राजस्थान में भारी बारिश, जयपुर में रावण के पुतले बह गए। मानसून सीजन खत्म हुआ, देश में 1500 मौतें भी हो चुकी हैं। अक्टूबर में 15% ज्यादा बारिश संभव। देश भर से मानसून मंगलवार को खत्म हो गया था, लेकिन बारिश का दौर अभी भी जारी है। राजस्थान में बुधवार को तेज बारिश का अलर्ट है। कल जयपुर, सीकर समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। जयपुर में 2 घंटे की बारिश से सड़कें तालाब बन गई। कैबिनेट के फैसलों पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 57 नए केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी दे दी है, जिन्हें कवर किया जा रहा है। 20 केवी उन जिलों में खोलने का प्रस्ताव है जहां वर्तमान में कोई केवी नहीं है। 14 केवी आकांक्षी जिलों में, 4 केवी वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में और 5 केंद्रीय विद्यालय नॉर्थ ईस्टर्न पहाड़ी क्षेत्रों में प्रस्तावित हैं। एनसीआरबी रिपोर्ट 2023, देश में 7% क्राइम बढ़ा। हत्या में यूपी और दुष्कर्म में राजस्थान सबसे आगे है। महिलाओं के खिलाफ अपराध ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने मंगलवार को देश में 2023 के दौरान हुए अपराधों की रिपोर्ट सार्वजनिक की। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में देश में कुल 62,41,569 अपराध दर्ज हुए। ये 2022 की तुलना में 7.2% ज़्यादा हैं। देश भर में महिलाओं पर 4.48 लाख अपराध दर्ज हुए, जो 10 साल में सबसे ज्यादा। दुष्कर्म के मामलों में राजस्थान में 5,078 केस का पहला स्थान है। हत्या के मामले में यूपी में 3,206 केस सबसे आगे हैं। वहीं देश भर में बड़े क्राइम जैसे हत्या, दुष्कर्म और लूट के मामलों में कमी देखी गई। हालांकि इनमें दुष्कर्म के केस सबसे ज्यादा दर्ज किए गए। दूसरे नंबर पर हत्या और तीसरे पर लूट के केस दर्ज हुए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, हमारी सरकार जब से बनी है तभी से सामाजिक कल्याण के लिए कार्य कर रही है। हिमाचल प्रदेश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन समारोह मनाया गया। वृद्धजनों का सम्मान और आदर करना हमारा दायित्व है। इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार कई योजनाएं लाई है। वृद्धों के सम्मान के लिए हमारी पुरानी पेंशन योजना लाए थे। हमने 1,36,000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी। हम वृद्धजनों के सम्मान से पीछे नहीं हट रहे हैं। नवजोत सिद्धू ने अमृतसर ईस्ट सीट पर दावा ठोका। चंडीगढ़ में बोली, पार्टी चाहे तो सर्वे करा ले, 2027 इलेक्शन के लिए मेरी पूरी तैयारी है। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू एक बार फिर राजनीति में एक्टिव हो गई है। उन्होंने आज अमृतसर ईस्ट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की दावेदारी ठोकी है। चंडीगढ़ में कांग्रेस की बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि वह जनता की सेवा करना चाहती है और विधायक बनकर ये काम और अच्छे से कर पाएंगी। उनका कहना है कि हल्के के लोग भी चाहते हैं कि वह चुनाव लड़े। पीएम मोदी बोले, दंगों में आरएसएस ने सिखों की बड़ी मदद की। 1984 कत्लेआम में कई सिख परिवारों को संघ कार्यकर्ताओं ने अपने घर में शरण दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 1984 में हुए सिख कत्लेआम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सिखों की मदद की थी। आरएसएस कार्यकर्ताओं ने कई सिख परिवारों को अपने घरों में शरण दी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पंजाब में बाढ़ के समय भी आरएसएस कार्यकर्ता सबसे पहले पीड़ितों के पास पहुंचे। वहां संघ के कार्यकर्ताओं ने बिना सवार सेवा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ के गठन के 100 वर्ष पूरे होने पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। लुधियाना में बहन के शगुन में युवराज संग नाचे अभिषेक। स्टार क्रिकेटर ने कहंदे शेर मारना गाने पर डांस किया। परसों अमृतसर में शादी होगी। पंजाब के लुधियाना में मंगलवार 30 सितंबर देर रात एक रिजॉर्ट में क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की बहन कोमल का शगुन कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह, पूर्व डिप्टी सीएम ओपी सोनी और पूर्व मंत्री अनिल जोशी, अमृतसर के सांसद गुरजीत सिंह औजला, पंजाबी सिंगर जसी गिल और गगन काकोरी भी पहुंचे।